हर्षवर्धन जी हुआ नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ नहीं, लेकिन हिंदी ये दोनों नेता भी बहुत अच्छी बोलते हैं। जी किशन रेड्डी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, 24 में सिकंदराबाद से सांसद चुने गए, 19 में मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, अमित शाह के एमओएस थे, 21 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए, तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, अनडिवाइडेड आंध्रा तेलंगाना में विधायक भी रहे हैं। ये मतलब चर्न करके आए, ऐसे नहीं है कि पैरा ड्रॉप हुए हैं कि किसी बड़े घर से आते हैं या डायरेक्ट करेक्शन है तो चलो कर दो। और वहीं पुरंदेश्वरी जी के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन हर्षवर्धन जी, अब जो मैं आपके सामने एक नाम लेके आ रहा हूं, वो नाम कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान, ग्राफिक शर्मा, Only me and शिवराज सिंह चौहान for a minute. Me and graphic 60-40. शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा नाम है जिसको एक समय पे बीजेपी में यह कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी हैं, शिवराज सिंह चौहान है और रमन सिंह है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ वाले, रमन सिंह हार गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार भी जीते और जीतने के बाद बीजेपी ने उनको चेंज किया। बहुत लोगों ने एनालिसिस किया, अरे जीतने के बाद कैसे हटा सकते हो भैया, अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स मध्य प्रदेश में लेके आए। लेकिन ऐसा नहीं कि इनके ऊपर आरोप नहीं, भाई सबसे बड़ा व्यापम स्कैम याद है हम सबको, इन्वेस्टिगेशन हुआ। लोग ऐसा कहते थे कि मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम में कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, सब टपक जाएंगे। कभी कोई भी कहीं भी मर जाता था, कोई साइकिल पे चलते चलते मर जाता था, कोई बैठे बैठे अपने घर में निकल जाता, कुछ भी हो जाता था व्यापम स्कैम में। दैट वाज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा, उन्होंने कहा आई एम ओपन फॉर ऑल इन्वेस्टिगेशन। जनता का दोबारा अप्रूवल लिया। देखिए डेमोक्रेसी में जनता का अप्रूवल होता है, जनता जनार्दन होती है, आप डिसाइड करते हैं। राजनेता आरोप लगाते हैं, क्या नरेंद्र मोदी पे आरोप नहीं लगाए? उन्होंने एक बार नहीं 3 बार कांग्रेस को और पूरे विपक्ष को बताया कि जनता का समर्थन किसके साथ है। शिवराज सिंह चौहान इन सब में सबसे सीनियर नाम है, सबसे सीनियर नाम है। संघ के क्लोजेस्ट मैं कहूंगा नितिन गडकरी के बाद, देवेंद्र फडणवीस भी, नितिन गडकरी के बाद अगर मोहन भागवत 1 घंटा भोपाल में बैठ के उनके घर में बैकयार्ड में 1 घंटा बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं तो हाउ क्लोज दे मस्ट बी। या क्या बॉन होमी होगी जिसे हम कहते हैं, या क्या रिलेशन होगा। शिवराज सिंह चौहान वो जिन्होंने यह कहा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, कांग्रेस ने कहा था। आधे से ज्यादा मीडिया हर्षवर्धन जी ये कह चुका था कि शिवराज सिंह चौहान इलेक्शन हार चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने दिखाया कि कैसे जनता का समर्थन उसके साथ उनके साथ है। उनको दिल्ली का पूरा समर्थन था, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का पूरा समर्थन था, लेकिन दिखाया कि कैसे वो कर सकते हैं। जब उनको हटाया गया तो वही मनोहर लाल खट्टर वाली बात, अरे भैया इसलिए हटाया गया है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। मेरे को लगता है जगत प्रकाश नड्डा जी यही बात करते होंगे कि मेरे बाद आएगा कौन, ये आएगा कि ये आएगा, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, जैसे इनी मिनी माइनी में होता। इतने ऑप्शंस है बीजेपी के साथ, मतलब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, इतने हैं कि किस किस को सेटल करें। शिवराज सिंह चौहान, मतलब मेरे पास मेरी रिसर्च ने इतना दिया है कि मैं बोलता रहूंगा हर्षवर्धन जी तो 45 हो जाएगा, इनके बारे में इतना सब कुछ है। हर्षवर्धन जी, शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, ये सबको पता है। मैं आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाई नॉट शिवराज सिंह चौहान? प्रॉब्लम क्या है शिवराज सिंह चौहान में? देखिए, एक तो ऐश्वर्य जी एक लाइन में जरूर बोल दूं, मुझे दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होता नहीं दिख रहा है। आंध्र, तेलंगाना और तमिलनाडु से पुरंदेश्वरी, जी किशन रेड्डी और अन्नामलाई, ये तीनों नए अध्यक्ष की टीम में होंगे या इनमें से कोई मंत्रिमंडल में भी आ सकता है। जी किशन रेड्डी तो हैं ही, ये भी हो सकता है। अब सवाल दूसरा है, सवाल ये है कि क्या शिवराज सिंह चौहान नहीं हो इसका कोई बड़ा कारण है? तो सबसे बड़ा कारण यह है कि क्या सत्ता का एक नया केंद्र अफोर्ड करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, या शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी पीढ़ीगत परिवर्तन के नेता के तौर पर देखते हैं? इसका जवाब जो होगा उसी के आधार पर तय होगा। शिवराज सिंह चौहान में वो सारी खूबियां हैं और अध्यक्ष के तौर पर अगर वो उस कुर्सी पर बैठते हैं, अभी वो कृषि मंत्री बने तो जिस तरह का उन्होंने काम किया, मतलब पहले कृषि मंत्री जो थे उनका क्या व्यवहार और किस तरह से वो देखे जाते थे, राधा मोहन सिंह से लेकर अर्जुन मुंडा तक, और अभी जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने बदल दिया, पूरा परसेप्शन बदल दिया। तो मेरा ये मानना है शिवराज सिंह चौहान खांटी नेता है,
उनको वो आता है राजनीति करना, लेकिन इस राजनीति करने में संगठन का भला तो होगा। सरकार के समय में अगर अध्यक्ष इतना पावरफुल हो, इतना एक पावर सेंटर बन जाए, तो जो सरकार में पावर सेंटर है, क्या वो उसको तैयार हैं स्वीकार करने के लिए? मूल बात यही, इन दोनों सवालों का जवाब जो होगा उसी के आधार पर शिवराज जी की कुर्सी तय होगी। तो आप कह रहे हैं कि सरकार इतनी पावरफुल है, तो उसमें नॉर्मली ये होता है जब सरकार में होते हैं तो अध्यक्ष पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस हो वीक होता है। आप कह रहे हैं बीजेपी डज नॉट वांट अ स्ट्रांग पार्टी प्रेसिडेंट। क्या भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त, बहुत स्ट्रांग राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहिए? शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का मतलब दिल्ली आने के बाद जो स्टांस है विजय त्रिवेदी जी, जो स्टांस है बहुत अलग रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये होने वाला है। एक लाइन ऐश्वर्या जी प्लीज बोलिए, एक लाइन बोलिए ग्राफिक्स रखो। स्ट्रांग से दिक्कत नहीं है। क्या एक नया पावर सेंटर क्रिएट होगा? स्ट्रांग से दिक्कत नहीं। स्ट्रांग अगर है और वो जो अभी के स्थापित पावर सेंटर हैं, शक्ति केंद्र हैं, उनके साथ चलते हुए आगे दिखिए तो कोई दिक्कत नहीं। पावर सेंटर के लिए तो बाबा के लिए भी कहा जाता है, वो पावर सेंटर तो देवेंद्र फडणवीस के लिए भी कहा जाता है। विजय जी आप जानते हैं कि भैया बाबा यूपी में है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में है, एक और पावर सेंटर कहीं और क्रिएट ना हो जाए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में थे तो भी पावर सेंटर, दिल्ली आ गए हैं तो भी पावर सेंटर है। विजय जी आपका एनालिसिस। देखिए ऐश्वर्या, आपने कहा कि मैं शिवराज जी पर बोलूंगा तो 7:45 हो जाएंगे। अगर आप 7:45 तक बोलते तो अपने आप तय कर देते कि शिवराज जी अध्यक्ष नहीं होंगे। ये उनकी जो स्ट्रेंथ है ना, वही उनकी वीकनेस है। दैट इज, समझे क्या सर? और उसको हर्ष जी ने भी बहुत ठीक से कहा कि पैरेलल पावर सेंटर की जरूरत नहीं है। Okay. और पैरेलल पावर सेंटर के अपने नुकसान होते हैं। शिवराज जी की ताकत जो है ना, वही उसकी, जो आपने सवाल किया कि क्यों नहीं बनेंगे, तो वो उनकी ताकत है। और कोई सरकार, और खासतौर से ये सरकार तो नहीं चाहेगी कि एक पैरेलल पावर सेंटर खड़ा हो। और उन पर संघ का भी बहुत हाथ है। अभी जो दत्तात्रेय जी की बात हुई, उन्होंने जो बयान दिया, जो बातचीत की थी संविधान को लेकर, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को लेकर, उस पर सबसे पहले खुलकर शिवराज जी बोले। आपको याद हो तो कोई उस तरह से मंत्री, कोई बड़ा मंत्री भारतीय जनता पार्टी का या संगठन की तरफ से भी किसी ने उसके सपोर्ट में आगे आकर बात नहीं की जो शिवराज जी ने की। तो वो पावर, और जितनी मिठास के साथ वो बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। आप सोचिए, इतना पॉपुलर कोई भी चीफ मिनिस्टर हो सकता है जो 15-20 साल चीफ मिनिस्टर हो। आज भी मध्य प्रदेश चले जाइए तो वहाँ की बहनें, बेटियाँ मामा के तौर पर उनको याद करती है। और आपने तमाम कोशिश की, आपने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तब भी मध्य प्रदेश उन्होंने जिता कर दे दिया। तो ये सारी जो स्ट्रेंथ है उनकी, वही उनका कारण बन सकती है रोकने के लिए। और दूसरा, जनरेशनल चेंज, मैं फिर से जोड़ दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनरेशनल चेंज पर बात कर रही है। और एक बात और कह दूं, हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, कि भारतीय जनता पार्टी में ये एक्सरसाइज हो रही है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। और नड्डा साहब को तो पता ही होगा कि कौन बन रहा है, हमें नहीं पता क्योंकि नड्डा साहब से हमारी बात होती नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट अध्यक्ष, अभी इस मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट अध्यक्ष अमित शाह जी है। अब आप किसको और लेकर आना चाहते हैं पार्टी में उनकी मदद के लिए, वो नाम तय करना है। नहीं, ये मैं आपकी बात मानता हूं कि देखिए अब तो ये क्लैरिटी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, डोमेस्टिक कोई इशू हो, इंटरनेशनल है तो प्रधानमंत्री की अलग टीम है, डोमेस्टिक हर्षवर्धन जी कोई इशू हो, बीजेपी से रिलेटेड हो, संगठन का हो, कहीं और स्टेट में हो, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं सरकार तोड़नी हो, कहीं बनानी हो, किसी नेता को करना हो, कुछ करना हो, अमित शाह, इट्स वन स्टॉप शॉप। एक व्यक्ति, एक नेता हु कॉल्स द शॉट, अमित शाह। ऐसे में मैं आप दोनों की बात मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जैसा सीनियर लीडर के बजाय दे माइट प्रेफर धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अपने आप में बहुत सीनियर हैं, लेकिन कंपैरिजन में मैं कह रहा हूं, दोनों के कंपैरिजन में। बट क्या वो बीजेपी के लिए सही होगा? क्या वो बीजेपी को जो जनरेशनल चेंज चाहिए या जो आगे ले जाने की बात है उस